ननकाना साहब में तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर ज़ाहद परवेज ने डीसी ऑफिस कमेटी रूम में ज़िलाई अफसरान से तारुफी मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर ज़ाहद परवेज की तमाम ज़िलाई महकमा जात को अपने महकमा से मुतालिक ब्रीफिंग तैयार करने और शहरियों को तमाम बुनियादी सहूलियात की फरहमी के लिए बेहतरीन सलाहियतों का इस्तेमाल करने की हदायत। DPO ननकाना साहब बिलाल इफ्तिखार ने खिदमत आपकी तहरीस पर मोबाइल वैन का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल वैन जिला के हर पुलिस स्टेशन पर जाएगी। लोगों को पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब जिलाई हेडक्वार्टर नहीं आना पड़ेगा। कसूर में इरफान नामी शो मेकर के कत्ल को 70 रोज गुजर गए। मुलजमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ गुस्सा का शदीद एहतजाज, आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा भी किया गया। आपको एक दफा फिर आगाह करते चले कि कसूर में इरफान नामी शो मेकर के कत्ल को 70 रोज गुजर गए। मुलजमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ गुस्सा का शदीद एहतजाज, आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा भी किया गया। मेरा मुतालबा है मेरी नूह नूं फड़न, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਰਾਜਾ, ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਫੜਦੇ ਭਾਏ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਿਠਾਤਾ ਧਰਨੇ ਤੋਂ, ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਾਹਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਰਲੀ ਗਏ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। भाई साडा यही मुतालबा है, ठीक है। इन्हां दा कोई और बेटा नहीं, ना बेटी ना हामंद, ये सिर्फ कली सी एक सारा सी। पता नहीं किस तरह मुश्किल ना पाला ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਵਜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨੇ। आपका किससे मुतालबा है जी? पंजाब और वज़ीर आला और जो मोहतरम हमारे वज़ीर आज़म नए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, हाँ जी, साडा पैगाम पहुँचाओ। साडा इन्हां दा मुतालबा है कि इरफान दे कातलां नूं फड़ो, उन्हां नूं सज़ा दिओ, ठीक है। साडा होर कोई मुतालबा नहीं, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾੜਿਆ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਧਾੜ ਕੇ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ। विहाड़ी पुलिस की जिला भर में कार्रवाइयाँ। गुज़श्ता माह 271 इश्तिहारी मुजरिम, 144 मनशियात फरोश और 90 नाजायज़ असला रखने वालों को गिरफ्तार किया। GPO का कहना है कि शहरियों की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इश्तिहारियों, डाकुओं, मनशियात फरोशों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। पत्तोकी के इलाका रसूलपुरा में सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम, इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। पानी खड़ा होने से लोगों के मकानों में दरारें पड़ गई। रसूलपुरा चक नंबर 5 के मकीनों का आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि पत्तोकी के इलाका रसूलपुरा में सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम, इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। पानी खड़ा होने से लोगों के मकानों में दरारें पड़ गई। रसूलपुर चक नंबर 5 के मकीनों का आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा। पत्तोकी और चूनिया का नवा इलाका जी रसूलपुर चक 5, ये पानी का सीवरेज का निकासी का इंतजाम धर्म भर में, उसकी वजह तो आए दिन साढ़े जोड़े ने आपस में फैमिलियां जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसकी वजह तो साड़ी आला अफसरान के अगे जी अपील है कि साडा जो दरीना मसला हल किया जाए, जिहदे PTI की क्यादत अजीमुद्दीन लखवी साहब और पीर मुख्तार साहब के अगे और DC कसूर और AC चूनिया के अगे साड़ी अपील है कि मेहरबानी साडा मसला हल किया जाए। लिहाजा साडा जो लड़ाई झगड़े होने तो बचत हो जाए, तो साढ़े घर दी दीवारां जिहड़ियां ने पानी ना निकासी होंदी होए तो फट रही ने और कमरे फट रहे हैं। लिहाजा ये वास्ते सानू कोई ग्रांट दी जाए, साडा मसला हल किया जाए। पत्तोकी में रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने महाना फिजिकल टेस्ट और तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर पत्तोकी राबिया खलील का कहना था कि महाना फिजिकल टेस्ट मुनक्किद करवाने का मकसद रेस्क्यू एहलकारों को जिस्मानी तौर पर फिट रखने और तहरीरी इम्तिहानात के जरिए एहलकारों के इल्म में इजाफा करना है।
थाना लुड्डन में मजहर फरीद निक्का थानेदार करप्शन का बादशाह निकला। गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगा। फरीकैन पर केस वापस लेने के लिए दबाव डालने लगा। मुतासरीन ने इंसाफ के लिए आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। आपको एक दफा फिर आगाह करते चले कि थाना लुड्डन में फरीद मजहर निक्का थानेदार करप्शन का बादशाह निकला। गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगा। फरीकैन पर केस वापस लेने के लिए दबाव डालने लगा। मुतासरीन ने इंसाफ के लिए आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। हैदराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 किलो से जायद सोना चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मसरूका सामान भी बरामद। एएसपी सिटी अलीना राजपाल का कहना है कि मुलजिम ने दीगर वारदातों का भी इंकशाफ किया। मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं है। और इनिशियल जो हमने इंटेरोगेशन किया तो उसने ये बताया है कि हमने देखा था इसको, ये दुकानों के बाहर से आ जा रहे थे, बेसिस पे हमने इनको पकड़ा और अरेस्ट किया। और नहीं, हमने इनकी रेकी की और हमने इनको देखा, इनको फॉलो किया और उसकी बेसिस पे हमने इनसे ये वारदात की। सोना रिकवर हुआ है इनिशियल टेस्टिंग से, तो वो असली सोना है, कंटॉर्टेड नहीं है। और उनके ये काफ़ी टाइम से पूरे हैदराबाद में वारदातें करते रहे हैं और काफ़ी स्नैचिंग्स की वारदातें भी की हैं उन्होंने। इनिशियल जो हमारी इंटरोगेशन उसे हुई है कल रात की बेसिस पे। आगे हम इस पे मज़ीद काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि बाकी जो सोना है वो भी हम रिकवर कराएंगे, या कैश में जो सोना उन्होंने बेचा है वो भी रिकवर कराएंगे, और बाकी भी जो मज़ीद गैंग मेंबर्स हैं उनको भी अरेस्ट करेंगे। ये जो गैंग मेंबर था, एक्चुअली इसमें हुआ ये था कि जो हमारे पास इस वक्त एक बंदा अंडर कस्टडी है, उसने बताया कि ये जो सोना था 5-6 मेंबर्स में डिवाइड हुआ था इक्वली। जो हमारे पास इसको एक मेंबर ने कुछ सोना बेच के पैसे लिए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो सोना है ये आप आगे बेच के मुझे कैश दीजिएगा। इसने उसको कहा था कि मेरी कुछ फैमिली में ख़वातीन हैं, मैं उनके थ्रू ये सेल करा के आपको कैश दे दूँगा। लेकिन हमें ये मख्फी इत्तला मिली थी कि ये एक ऐसा बंदा है जो सस्पिशियस है और ये इस तरह से जा रहा है। उसकी बेसिस पे और थोड़ा टेक्निकल हमने जो वर्कआउट किया था काम, टेक्निकल चीज़ों की बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया था। बाकी जो सोना है इनके हाइड आउट्स को मैं बताना चाहूँगी कि ये स्कैटर्ड हैं ऑल अराउंड द कंट्री, क्योंकि जैसे हमने बंदा पकड़ा है ये वारदात के बाद पूरे मुल्क में स्कैटर हो गए। इनकी लोकेशंस हमें कभी लाहौर की आ रही हैं, कभी इस्लामाबाद की आ रही हैं, कभी किसी और जगह की आ रही हैं। नंबर्स इनके बंद हैं, तो वी आर नॉट श्योर कि इस वक्त वो कहाँ हैं, और ये एक्सपर्ट हैं सारी फील्ड में। सांगला हिल में जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माह रबीउल अव्वल के हवाले से इजलास का एहतमाम किया गया। ज़िलाई सदर सुन्नी तहरीक साहबजादा फरहान ने इजलास में खसूसी शिरकत की। इजलास में मुश्तरका लाहे अमल तैयार किया गया और अज़म किया गया कि माह रबीउल अव्वल में अमन और अमान के हवाले से हम सब यकजान हैं। दोपालपुर के निजी स्कूल में तलबा में तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद, डायरेक्टर नासिर हुसैन की खसूसी शिरकत। प्रोग्राम के आखिर में नुमाया कारकर्दगी पर बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। मलकवाल में मूसलाधार बारिश से गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मिश्रावाला के कमरा की छत और दीवार गिर गई। इमारत का हिस्सा गिरने का वाकया स्कूल खुलने से कबल पेश आया। आपको एक दफ़ा फिर आगाह करते चले कि मलकवाल में मूसलाधार बारिश से गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मिश्रावाला के कमरा की छत और दीवार गिर गई। इमारत का हिस्सा गिरने का वाकया स्कूल खुलने से कबल पेश आया। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना सलीम की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन की तहसील मलिकवाल और इसके गिरदोनवा में होने वाली मूसलाधार बारिश ने हर तरफ जलथल मचा दी। शदीद बारिश के बायस नवाही गांव चक नंबर 19 मिश्रावाला में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का कमरा और दीवार गिर गई। स्कूल के कमरा में पड़ा स्कूल का फर्नीचर छत गिरने की वजह से तबाह हो गया, जबकि बिजली का निजाम भी मुतासर हुआ। रेस्क्यू के मुताबिक स्कूल की छत और दीवार गिरने का हादसा रात को पेश आया है, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इदारा के अस्ताजा ने बच्चियों और बच्चों को मलबा उठाने पर लगा दिया है। बताया गया है कि 15 साल कबल स्कूल का कमरा और दीवार तामीर की गई, जो कि मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से गुज़श्ता रात बारिश के बायस गिर गई। ताहम इसी किस्म का वाक़या चंद दिन कबल 5 साल कबल बनने वाले गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज रुकन की दीवार के साथ भी पेश आया है, जो कि नाकिस मटीरियल के बायस गिर गई। कैमरा टीम के साथ राना सलीम, पंजाब न्यूज़, मलिकवाल। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल नियाज अहमद मुगल ने महकमा माल से रिटायर होने वाले 2 पटवारियों के एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम करके इन्हें पुरतपाक तरीके से रुखसत किया।
آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال نیاز احمد مغل نے محکمہ مال سے ریٹائر ہونے والے 2 پٹواریوں کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام کر کے انہیں پرتپاک طریقے سے رخصت کیا۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں تنویر حسین اپنی اس رپورٹ میں۔ احمد پور سیال میں محکمہ مال کے 2 پٹواری ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائر ہونے والے پٹواریوں میں خوشحال خان اور ذوالفقار علی شامل ہیں۔ دونوں ریٹائرڈ پٹواریان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال نیاز احمد مغل نے ذوالفقار علی اور خوشحال خان کو ہار پہنا کر ان کی عزت افزائی کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل نے دونوں ریٹائرڈ پٹواریوں کی محکمہ مال کے لیے خدمات کو بے حد سراہا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ دونوں پٹواریان محکمہ مال کے لیے نیک نامی کا باعث تھے، جنہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی تندہی اور لگن سے کی۔ انہوں نے دیگر ملازمین پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بطریق احسن عہدہ برآ ہو کر سرخروئی حاصل کریں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے انہیں شیلڈز سے بھی نوازا۔ پٹواریان نے شایان شان طریقے سے محکمے سے اپنی رخصتی پر اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین آصف محمود کے ساتھ تنویر حسین، پنجاب نیوز، احمد پور سیال۔ سابقہ بعد میں ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے شجرکاری مہم زور پکڑ گئی۔ مقامی NGO موٹر وے پولیس کے اشتراک سے SSP غلام قادر سندھو نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سید احمد جیلانی کی اس رپورٹ میں۔ صادق آباد میں وزیر اعظم عمران خان کے وین اور IG موٹر وے سید کلیم ایمان کی ہدایت پر شجرکاری کی جا رہی ہے۔ M5 سیکٹر کمانڈر SP چودھری غلام قادر سندھو نے مقامی NGOs کے اشتراک سے اپنے آفس میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا شجرکاری مہم کا مقصد ملک کو سرسبز اور پاپولیشن فری بنانا ہے۔ اس مقصد کے تحت M5 سکھر موٹر وے پولیس کے تمام سیکٹرز اور بیٹ آفس میں پھلدار اور سایہ دار پودے لگائے جائیں گے۔ مقامی NGOs کے چیئرمین میاں شریف راشد کا کہنا تھا کہ ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے ہر شخص کو اپنے اپنے نام کا ایک پودا لگانا چاہیے۔ درخت لگانا سنت اور صدقہ جاریہ ہے۔ شجرکاری میں اہم کردار ادا کرنے والے افراد کو شیلڈز دیں اور ملک اور قوم کو سلامتی کے لیے دعا کی گئی اور افواج پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سید احمد جیلانی، پنجاب نیوز۔ جسٹس ریٹائرڈ قاسم خان نے اکاڑا یونیورسٹی میں سینٹر فار وومن رائٹس اسٹڈی کا افتتاح کر دیا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ جسٹس ریٹائرڈ قاسم خان نے اکاڑا یونیورسٹی میں سینٹر فار وومن رائٹس اسٹڈی کا افتتاح کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد آصف کھوکر کی اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے اکاڑا یونیورسٹی میں نئے قائم ہونے والے سینٹر فار اسٹڈیز آف ہیومن رائٹس کا افتتاح کیا۔ اپنے ایک روزہ دورے کے دوران انہوں نے اسکول آف لاء کی جانب سے منعقد کردہ ایک سیمینار سے بھی خطاب کیا۔ سیمینار کی صدارت اکاڑا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد ذکریہ ذاکر نے کی۔ اپنے افتتاحی خطاب میں سیمینار کے مقاصد بیان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جامعات محض عمارات کا نام نہیں بلکہ یہ محققین اور اسکالرز پہ مشتمل ایک کمیونٹی ہوتی ہے جو کہ نت نئے نظریات اور تصورات کے ذریعے انسانی زندگی کے مختلف مسائل کا حل تلاش کرتی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ قاسم خان نے پاکستان کے آئین کے مختلف شقوں کا حوالہ دیتے ہوئے انسانی حقوق کے تحفظ اور ترویج کی اہمیت پہ زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون قدرت کسی بھی قسم کی صورتحال میں انصاف کے نظام سے منحرف نہیں ہوتا اور اس قانون کا اطلاق ہی انسانی زندگی پہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے اساتذہ کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ طلباء کی تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ انصاف، ایمانداری اور اخلاقیات جیسی اعلیٰ اقدار پہ عمل کرنے والے بنیں۔ طلباء کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے اندر تخلیق، ہمدردی، جذبے اور محنت جیسی خوبیاں پیدا کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں اپنے علوم کو وسائل میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ تبھی ممکن ہے جب جامعات اور انڈسٹری کے درمیان گہرے روابط قائم ہوں۔ سیمینار سے اسکول آف لاء کی فیکلٹی بشمول ڈاکٹر حامد مختار، کاشم محمود ثاقب، سہیل اصغر، عبدالرشید، فائق بٹ اور فیصل شفیع نے بھی بات کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد آصف کھوکھر، اکاڑا۔